कर रहे थे, दूसरे बच्चे आए, उनको मार मार के वो हालत कर दी कि उनको अस्पताल में दाखिल। अच्छी पोलिंग इसलिए हुई क्योंकि लोग नाराज हैं, और लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि हमसे हमारा जो है 370, हमारा झंडा, हमारा आइन, ये सब चीजें हमसे छीनी गई। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहां से तय कर लिया कि ये वोट जो है इसलिए पड़े हैं क्योंकि लोग खुश हैं। लोग अगर खुश होते तो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में क्यों है? और अगर वाकई हालात इतने ठीक है और साजगार है तो यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए होम मिनिस्टर साहब खुद क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार है नहीं, यहाँ उनको कैंपेन करने की जरूरत है नहीं। अगर वो सिक्योरिटी रिव्यू करने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मामले में उनको खतरा नजर आ रहा होगा, और अगर उनको खतरा नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है जितना जो है वो दावा में कुछ नहीं कहना है। बीएजीडी कहाँ टूटी ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम सब मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलहदा हट के किसने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया? बीएजीडी तो अभी भी है। बीएजीडी से एक पार्टी जो है अलग होकर इलेक्शन लड़ रही है। और क्या हम इस चीज का ये मतलब निकालें तो कि पीडीपी जो है वो पीएजीडी में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीटें चाहिए थी? हमारे लिए तो ये असूलों की लड़ाई थी। हमारे लिए ये लड़ाई थी उन चीजों को दोबारा हासिल करने के लिए जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीनी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीटों का मामला नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है ये पीडीपी के लिए सीटों का मामला था। और कहीं बीएजीडी और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने का जो महबूबा का फैसला रहा, ये इसलिए तो नहीं है कि छुप छुप के उनका बीजेपी के साथ कहीं हाथ मिलाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी आप याद करें, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब जो एक वक्त में पीडीपी के बड़े सीनियर लीडर थे, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी के साथ रिश्ता बनाना जो है ये 2014 के इलेक्शन के बाद का फैसला नहीं था,